या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, आज नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित। माँ कालरात्रि को हमेशा आपने विकराल रूप में ही देखा है, काले वस्त्रों में और मुंडों की माला पहने हुए गुस्से में। लेकिन हम उस रूप की पूजा नहीं करते हैं, हम पूजा करते हैं उस रूप की जब शंकर जी उनके सामने आ गए और जो है उनको जब गलती का एहसास हुआ कि ये क्या कर रही हूँ मैं गुस्से में, और उनकी ये आत्मबोध से जीभ बाहर निकल गई कि ये तो गलती हो गई कि मेरा पैर जो है इन पे लगते लगते बचा है। तो ये जो बोध है, ये जो गहराई है, ठीक है, हम उस रूप की पूजा करते हैं और जो है कोशिश करते हैं कि रूप हम जो है हमारा जो मतलब उनकी जो हम पूजा कर रहे हैं उनसे हम बाद की चीज़ सीखें, सौम्यता और गहराई सीखें, ना कि काल रूप सीखें। तो अगर ज़रूरत है कभी तो वो रूप भी धारण किया जा सकता है, लेकिन बहुत जबकि अति हो रही हो। और काल रात्रि को शांत करने के लिए जो है आज के लिए रंग जो चयनित किया गया है वो है रॉयल ब्लू या फिर ग्रे या फिर येलो। तीनों में से कोई भी वस्त्र धारण किए जा सकते हैं। और कालरात्रि की पूजा में गुड़, खीर, हलवा और मालपुए आदि का भोग लगाया जाता है, यथासंभव अपनी श्रद्धानुसार बना करके, और ज़रूरतमंदों को उसको दिया जाता है। बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये है कालरात्रि की पूजा का बीज मंत्र। बीज मंत्र और प्रार्थना में अंतर होता है, जो पहले गाई वो प्रार्थना है और ये बीज मंत्र है। जब हम हवन करते हैं, आहुति देते हैं तो बीज मंत्रों से देते हैं, तो बीज मंत्र का याद होना बहुत ज़रूरी है। और जो है जिस दिन को हम कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ विशेष हमारी ज़रूरतें हों, है ना, जिसकी हम साधना करना चाहते हो, तो हम 9 दिन एक ही मंत्र और एक ही देवी की साधना भी कर सकते हैं, या 9 रूपों की भी हम पूजा कर सकते हैं। वो अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है और अपनी अपनी कह सकते हैं कि जो हमारी मनोकामना है उसके ऊपर निर्भर करता है। शांति, समृद्धि और गहराई की प्राप्ति के लिए हम कालरात्रि की पूजा करते हैं। जैसा कि आज 7वां दिन है तो हम आ जाते हैं अपने असल काम पर, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आप ये सीख जाएं कि हमें एक साथ ये ज्वारे नहीं डालना है। 7वें दिन हम ये ज्वारे 7वें करवे इसमें 7वें सकोरे में हम डालेंगे, ठीक है। तो जो हम डालते आ रहे हैं अभी तक के, अभी करते आ रहे हैं, हम एक साथ डाल देते हैं, एक साथ उखाड़ के, और फिर उनको जो है नाचते गाते विसर्जित कर देते हैं। तो वो शेड्यूल हम नहीं कर रहे हैं। मान्यता ऐसी हो जाती कि पूजा में रखते हैं तो फिर बूढ़े बुजुर्ग कहने लगते हैं कि सिराना उनको बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो ज्वारे मुझे रस पीना है उनको मैं पूजा से मतलब अलग रखती हूँ, ठीक है। यानी पूजा के लिए अलग सकोरे होते हैं और पीने के लिए अलग हो जाते हैं। तो जो पूजा के लिए है वो तो एक सकोरे में एक दिन डाल दिया, जैसे सब लोग डालते हैं उस तरह से, लेकिन पीने के लिए आपको अलग से रखना है। तो ज़्यादा आपके घर बंधन हो तो आप इनको पूजा से अलग रखें, नहीं तो फिर विसर्जित करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो ये है 7वें दिन का शेड्यूल। आपको शेड्यूल अब फिर आप वापस जा रहे हैं तो इसमें आपको लेना है, फलहार लेना है, सब्जियों का सैलेड लेना है, और एक टाइम आप कुट्टू या फिर सिंघाड़े, इनके आटे का हलवा वगैरह ले सकते हैं। फिर आप जो है वापस से उसी क्रम में जा रहे हैं, क्योंकि तो इतना शेड्यूल आपको करना है, ठीक है। इसमें आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। कुछ विशेष आप डायग्नोस्टिक परिस्थितियों से गुजर रहे हों, कुछ और परेशानी हो इसके अलावा,
तो आप उसकी भी चर्चा कर सकते हैं कि उसमें आपको किस तरह की डाइट लेना है, किस तरह का शेड्यूल करना है, क्योंकि हर रोग के हिसाब से जो अपन डाइट ले रहे हैं उसमें हमें सब्जियों और फलों में जो है थोड़ा थोड़ा हमको उनमें बदलाव करना रहता है, क्वांटिटी में बदलाव करना रहता है अपने शरीर के अनुसार। तो जो भी कोई समस्या है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि इस समस्या के लिए किस तरह का शेड्यूल करना है, तो मैं आपको एक पूरा डाइट चार्ट 9 दिन का बना के दे सकती हूँ कि प्रतिदिन आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक है, तो वो आप मुझे लिख के भेजें कमेंट में, या फिर मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये है ऑल अबाउट 7वें दिन में, बढ़िया मस्त कलर लगता है रॉयल ब्लू, और धारण कीजिए। और जो है काल रात्रि माता का स्वरूप ध्यान में रखिए, उनकी शक्ति ध्यान में रखिए कि किस तरह से उन्होंने राक्षसों का संहार कर दिया था और फिर किस तरह से उन्होंने अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें भी सीखने की होती हैं। आज के दिन में विशेष तौर से जो फल चढ़ाए जाते हैं, जो भोग चढ़ाया जाता है, वो लाल रंग का चुना जाता है। फूल भी लाल रंग का ही चुना जाता है माँ कालरात्रि के लिए। तो गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है और सेब चढ़ाया जाता है। तो हमारे शास्त्रों में हमने उन सब चीज़ों को स्थान दिया है जिसका हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा जो है प्रभाव पड़ना है। तो आप 2 गुड़हल अगर माता को चढ़ाते हैं तो आप कुछ गुड़हल अपने लिए भी लाइए, और आज के दिन आप गुड़हल की चाय ज़रूर पीजिए। गुड़हल की चाय मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी किस तरह से बनाना है। बेसिकली उसमें क्या है, बस गुड़हल को उबालना होता है और थोड़ा सा नींबू का रस उसमें ऐड कर देना होता है। ये शुगर और मोटापे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जब हम कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं, माँ को गुड़हल चढ़ा रहे हैं, तो हमें भी गुड़हल का सेवन करना चाहिए। मैंने क्या कहा, भोग में से आपको थोड़ा थोड़ा कुछ खाना है। ठीक है, तो इसके ये मतलब मत लगा लेना कि भगवान को धतूरा चढ़ता है तो हम धतूरा खाना है। देखिए, सबका मेडिसिनल उपयोग अलग अलग होता है और उनको उपयोग में लेने का तरीका अलग होता है। तो जिन चीज़ों को हम डायरेक्ट खा या पी सकते हैं, उन्हें हमें जो हम चीज़ चढ़ाते हैं उनका भी हमको सेवन करना है। जैसे हम शंकर भगवान को बील पत्र चढ़ाते हैं, तो हम जिस दिन बील पत्र चढ़ाते हैं उस दिन बील पत्र का हमको भी सेवन करना चाहिए। गुड़हल चढ़ाते हैं तो उस दिन हमको गुड़हल का सेवन करना चाहिए, वो किसी भी रूप में करें आप। तो गुड़हल की चाय बना के आप उसको पी सकते हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप ऐसे भी रूटीन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। सप्ताह में 1 से 2 बार आप गुड़हल की चाय को पी सकते हैं। ये है 7वें दिन के बारे में डाइट, है ना। और अब हम कल के वीडियो में बात करेंगे 8वें दिन की, और 9वें दिन में हम फाइनली ये बताएंगे कि सारा ये सब कुछ हमने क्यों किया है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।